वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। जो आज हम बात करेंगे, जो अभी हाल ही में वैकेंसीज़ आई हैं उन वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इस समय कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तो 3 वैकेंसीज़ तो हमें दिख ही रही हैं, सभी को दिख रही होंगी कि आरआरबी एनटीपीसी और एक हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है। तो हम आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका पैटर्न क्या होना है, कैसे पेपर आना है और कैसे इसकी स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाई की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी में, क्या है कि 2 पेपर होने होते हैं। एक होता है प्री, एक होता है क्या मेंस होता है। तो जोन के अकॉर्डिंग इसमें होता है 18 जोन होते हैं। जैसे आप सभी लोग पढ़ते भी हैं। तो उन 18 जोन में वैकेंसीज निकली हैं, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसीज हैं। और जो जोन पे आप डालते हैं उसी जोन पे पेपर, हालांकि प्री का पेपर जो है बराबर रहता है, लेकिन सेकंड जोन के हिसाब से कट ऑफ उसकी बनती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस नॉर्मल सिलेबस, मतलब कि जो पूछा जाता है प्राय एग्जामों में, तो इसमें मेन 3 सब्जेक्ट हैं। इसमें ना हिंदी पूछी जानी ना इंग्लिश पूछी जानी है। जो इंग्लिश से डरते हैं वो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये इसकी तैयारी वो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं इसमें क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जीएस होगा, सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं हम। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, प्री जिसको बोलेंगे, उसमें क्या होगा, जीएस होगी, मैथ्स होगी और रीजनिंग होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। वेटेज की बात कर लेते हैं, मेन है वेटेज, और उसके बाद हम बात भी करेंगे कैसे स्टार्ट करनी है पढ़ाई। तो देखो, अगर हम बात करें कि इसमें जीएस कितने नंबर की आनी है, तो सीबीटी 1 में 40 नंबर की आनी है, मैथ्स 30 नंबर का आना है और 30 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो टोटल पेपर कितना हुआ, सीबीटी 1 का पेपर हुआ हमारा, वो कितने का हुआ, 100 नंबर का। कितने नंबर का हुआ, 100 नंबर का पेपर सीबीटी 1 होता है। ठीक है, इसमें जो भी कटाप बनती है वो उसके लिए, मेंस के लिए या फिर सीबीटी 2 के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद उसका क्या है, उसका सिलेबस क्या है, सेम पेपर होता है, सेम पैटर्न होता है, बस क्या है उसके वेटेज अलग अलग होते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, 20 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें 40 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, वैसे ही सीबीटी 2 में क्या होता है, वहां पे 120 नंबर होते हैं। 120 क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो 120 में ना क्या होता है, 50 नंबर की जीएस हो जाती है, 35 की मैथ हो जाती है और 35 का क्या हो जाता है, हमारा रीजनिंग हो जाता है। तो ये रहा हमारा पैटर्न। इसी के अकॉर्डिंग पेपर का सेटअप तैयार होता है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। देखो, जीएस में सारा का सारा पढ़ना होता है। इसमें साइंस पे फोकस ज़्यादा करना होता है, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया और मैथ्स पे फोकस जाना करना है। और इसमें देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब उसमें पूछा जाना ही जाना है। जीएस में सारी चीज़ें पूछी जानी है, चाहे वो पॉलिटी हो। हमें सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना होगा। और थोड़ा सा मेडाइवल हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे बुक्स हो गए, है ना, किसने क्या निर्माण करवाया, ये सारी चीज़ें आधिपत्य, संस्कृति से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये सब आइडिया कैसे मिलेगा, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बुक लेनी पड़ेगी। वो बुक कौन सी है, या आप लोग चाहे वो किरण पब्लिकेशन का, चाहे यूथ हो, चाहे वो घटना चक्र हो, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें देखो, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, ये हमने बात कर ली। एक हमारे पास एक बुक है, जो वो बुक है हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास एक बुक है, एनटीपीसी उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये एनटीपीसी सॉल्व पेपर हैं, ये रेलवे के पेपर हैं। हालांकि आप अगर कोई भी ऑनलाइन पेपर ले रखा है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा इस बुक से कि आपका पेपर कैसे आना है। ये सीबीटी 1, सीबीटी 2 दोनों एनटीपीसी, चाहे आप ग्रेजुएट लेवल हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, दोनों के लिए ये प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, तो ये सारा आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जितने हैं 125 सेट हैं, इसमें सॉल्व पेपर हैं, सारा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है इसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना बताना था कि ये सारी चीज़ें हैं, क्या कैसा था इसमें। अब एक वीडियो नई आएगी, वो हाई कोर्ट से रिलेटेड होगी दोस्तों।
तो आप सभी लोग लग जाइए, क्योंकि कोई वैकेंसीज अभी दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो जो भी मिले, जो भी वैकेंसीज हैं सबकी तैयारी करिए, जहाँ हो जाए वहाँ पे आप लोग लग जाइए और अच्छे से जॉब करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।